कर दिए, स्टार्ट होता है। चलो बैठो। इसको सर एक वो स्टार वीडियो आता है मेकर करके, तो मतलब जो एक्स्ट्रा की जो वाली चीज़ें होती है, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे उठा रहे हैं सब, उस चीज़ को भी करनी है। हाँ वो तो कुछ रिलेशन प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो रिलेशन बिटवीन jnx एंड j माइनस nx, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो वी नो दैट j माइनस nx इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r 1 अपान r का फैक्टोरियल गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 x अपान 2 की पावर माइनस n प्लस 2r। हाँ, ये रिलेशन बिटवीन jnx एंड jn माइनस 1x, ये रिलेशन इसमें बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू n प्लस एस, r इज इक्वल टू n प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा r के स्थान पे क्या लिख देते हैं, n प्लस एस इज इक्वल टू n माइनस 1 की पावर r के स्थान पे क्या लिख देते हैं, n प्लस एस 1 अपान r के स्थान पे n प्लस एस का फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस एस का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, r के स्थान पे माइनस n है और n प्लस एस, और यहाँ पे प्लस 1। फिर क्या लिखेंगे, x अपान 2 की पावर माइनस n और 2 इंटू आर के स्थान पे क्या लिखना है, n प्लस एस, ये आ गया। तो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू, देखो ये n को दोनों साइड से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस एस है, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस एस 1 अपान आर के स्थान पे n प्लस एस का फैक्टोरियल गामा, n कट गया तो क्या आ गया, गामा एस प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x अपान 2 की पावर माइनस n और प्लस 2n प्लस 2s, ऐसे 2s। इसी को लिख सकते हैं हम j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और माइनस 1 की पावर क्या हो गया, n प्लस एस, और ये 1 अपान r के स्थान पे n प्लस एस, ये क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 गामा में, और ये क्या लिख सकते हैं, इसी को 2n से n निकल गया तो x अपान 2 की पावर n प्लस 2s। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, j माइनस एन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस एस। ठीक है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं अलग अलग करके, माइनस 1 की पावर की n और माइनस 1 की पावर s अपान क्या लिखेंगे, n प्लस एस का फैक्टोरियल, ये क्या होगा, गामा s प्लस 1, इसको लिखेंगे क्या, s अपान 2 की पावर n
प्लस 2s, n प्लस 2s, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इसको देखो, जैसे कहीं पे गामा 5 लिखा है, 5 का फैक्टोरियल लिखा है या 7 का फैक्टोरियल लिखा है, तो गामा में लिखना है तो क्या करना पड़ता है, 7 + 1 करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं पे लिखा है गामा 7, तो इसको लिखते हैं 7 - 1 का फैक्टोरियल। ये गामा एस प्लस 1, इसको हम फैक्टोरियल में लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, एस प्लस 1 माइनस 1, तो फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको गामा में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, एन प्लस एस प्लस 1 करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखें, -1 की पावर एन -1 की पावर एस। इसको लिख सकते हैं एस प्लस 1 को, गामा एस प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एस का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं एन प्लस एस प्लस 1 गामा, ठीक है। ये क्या हो गया, s/2 की पावर n प्लस 2s हो गया, ठीक है, n प्लस 2s हो गया। अब -1 की पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, -1 की पावर n को बाहर, ठीक है। तो -1 की पावर n को बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू, -1 की पावर n को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और -1 की पावर एस, -1 की पावर एस अपान क्या होगा, एस का फैक्टोरियल और गामा एन प्लस एस प्लस 1, और फिर क्या होगा, x/2 की पावर n प्लस 2s, n प्लस 2s, n प्लस 2s। इसकी वैल्यू क्या है, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n। ये किसका फार्मूला है, jn(x), किसका फार्मूला है, ये jn(x) का फार्मूला है। वेयर jn(x) बराबर क्या होगा, सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर s और x/2 की पावर n प्लस 2s अपान क्या है, s का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या n प्लस s और प्लस 1, क्योंकि हम इसका फार्मूला पीछे निकाले थे, jn(x) इज इक्वल टू, ये निकाले थे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, x/2 की पावर n प्लस 2r अपान r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये निकाले थे। देखो ये जो jn(x) का फार्मूला ये था, वही तो फार्मूला ये भी है, लेकिन यहाँ r के स्थान पे s हो गया है, बस, है ना। jn(x) का फार्मूला ये है, jn(x) के स्थान पे ये लिखा जा सकता है, अर्थात वही फार्मूला ये भी लिखा गया, लेकिन यहाँ पे एक अंतर क्या है, r इज इक्वल टू 0 से s इज इक्वल टू 0, ठीक है। -1 की पावर r तो -1 की पावर s, s/2 की पावर n प्लस 2r, देन s/2 की पावर n प्लस 2s, ठीक है। यहाँ r का फैक्टोरियल तो s का फैक्टोरियल, n प्लस r प्लस 1 तो n प्लस s प्लस 1, इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, jn(x) है, यही रिलेशन है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, लिख लो इसको। रेफरेंस रिलेशन फॉर jn(x), रेफरेंस रिलेशन फॉर, नीचे को ना, रेफरेंस रिलेशन फॉर jn(x), रेफरेंस रिलेशन फॉर jn(x), jn(x) के लिए रेफरेंस रिलेशन। प्रूव दैट x jn(x) इज इक्वल टू n jn माइनस 1 x और माइनस x, और ये क्या होगा, jn प्लस 1x, ये प्रूव करना। तो we know that
जे एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 की पावर एन प्लस 2r, ये आप जानते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल जे एन डैश एक्स। ठीक है, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस 1, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे एस के रिस्पेक्ट एन प्लस 2r पहले आ जाएगा, और ये एक्स अपान 2 की पावर क्या होगा एन प्लस 2r माइनस 1, एस अपान 2 का फिर से एस अपान 2 का क्या होगा 1 अपान 2, एस के डिफरेंशियल कर दिए। यहाँ पे एस की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है एन, एस की पावर एन माइनस 1, और ये बेस का फिर से होता है एस अपान 2 का 1 अपान 2। ठीक है, तो ये इसको लिख दिए। आगे लिखेंगे जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर, इसी को लिख सकते हैं एन प्लस 2r। ठीक है, अब यहाँ पे अपान आर का फैक्टोरियल आई गामा एन प्लस आर प्लस 1, और ये 1 अपान 2 ये एक्स अपान 2 की पावर एन प्लस 2r एस अपान 2 की पावर -1 अलग से कर देते। देखिए एस अपान 2 की पावर एन प्लस 2r अलग से लिखे, एस अपान 2 की पावर -1 अलग से लिख दिए। ठीक है, ये -1 अपान 2 है। अब एक फार्मूला आप जानते हो कि ए की पावर में माइनस एन रहता है तो क्या लिख देते हैं 1 अपान ए की पावर है। ए इनवर्स रहेगा तो क्या लिख देंगे 1 अपान ए नहीं लिख देंगे, तो एस अपान 2 की पावर -1 तो 1 अपान एस अपान 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आगे इसके यही लिखने वाले हैं हम। क्या लिखेंगे जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर एन प्लस 2r ऐसे अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1, ये क्या होगा 1 अपान 2, इसको लिखेंगे एस अपान 2 की पावर एन प्लस 2r, इसको लिख सकते हैं 1 अपान एस अपान 2, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, देखो इसको लिख दे 1 अपान एस अपान 2, ये वाले 2 से ये 2 कट गए, इस एक्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्स और जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जब इस एक्स इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसको सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर एन प्लस 2r अपान, ठीक है, आर का फैक्टोरियल, ये होगा एन प्लस आर प्लस 1। ठीक है, अब इसको लिख देंगे क्या एक्स अपान 2 की पावर एन प्लस 2r, ये लिख दिए। ठीक है, एन प्लस 2r। अब इसका नाम इक्वेशन ए रखते हैं, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन हो गया ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स जे एन डैश एक्स, और यहाँ पे सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर एन, और फिर एक्स अपान 2 की पावर एन प्लस 2r अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। देखो इसको हमें ये ब्रैकेट खोलते हैं, इसका गुना एन के साथ भी करेंगे, इन सब का गुना 2r के साथ भी करेंगे, तो एन वाले को अलग करेंगे 2r वाले को अलग। ठीक है, इसका सब का गुना एन के साथ कर दे, फिर इन सब का गुना r के साथ करेंगे, तो प्लस लगा के। ठीक है, सिग्मा क्या लिख दें r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, आप क्या लिखेंगे 2r, फिर अपान
आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1, फिर क्या s/2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, n और 2r को अलग अलग कर दिए, n और 2r को अलग अलग। अब ये r को काटने के लिए r को हम r के फैक्टोरियल को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा r और -1 का फैक्टोरियल। जैसे 5 का फैक्टोरियल है, जिसको 5 को काटने की जरूरत हो आपको, तो 5 गुने 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो r का फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, r और -1 का फैक्टोरियल, तो r से r ये कट जाएगा। ठीक है, तो आगे स्टेप यही करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, x jm डैश x इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r n s/2 की पावर n प्लस 2r अपान r का फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r 2r r -1 का फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 s/2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, r से r कट गया, r से r क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे x jn डैश x सिग्मा, इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r n s/2 की पावर n प्लस 2r अपान, ठीक है, अपान ये r का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n प्लस r प्लस 1, और आगे क्या करेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये क्या लिखेंगे -1 की पावर r, अब फिर क्या होगा r -1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये x/2, ये 2 रहेगा ही, s/2 की पावर n प्लस 2r -1 करते हैं, s/2 की पावर 1 करना पड़ेगा। ठीक है, वो पावर -1 की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से एक और लिखना पड़ेगा s/2 की पावर। ठीक है, s/2 अलग से लिखिए, समझ में आई बात। देखो यहाँ पावर कहीं पे लिखा है, a की पावर कहीं यहाँ लिखा है, इसको हम a की पावर -1 और a लिख सकते हैं, वही लिखेंगे। यहाँ s/2 की पावर n प्लस 2r था, तो n प्लस 2r -1 किए तो s/2 की पावर 1 कर दिए, ये 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x jn डैश x सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये इसको ऐसे ये तो जानते हो किसकी वैल्यू है, ये n को बाहर निकालो तो jn s की वैल्यू, n को बाहर निकालो तो जो बचा है वो किसकी वैल्यू है, jn s की। n को बाहर निकालिए तो किसकी वैल्यू है, ये jn s की वैल्यू है। ठीक है, jn s की वैल्यू। आप देखो यहाँ पे ये इसमें x बचा हुआ है ना, ये वाला x, तो यहाँ पे x आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, ठीक है, अपान r -1 का फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1, फिर क्या होगा s/2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे r इक्वल टू, जब यहाँ लिखा है r इक्वल टू 0 लिखा है, तो जब r इक्वल टू 0 लिखा है तो r के स्थान पे जब 0 रखोगे तो 0 -1, तो 0 -1 तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ गया, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है, अब किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग तो शून्य हो जाएगा, तो r का मान जब 0 रखेंगे तो जो पहला पद आएगा 0 रखने से वो 0 हो जाएगा, तो 0 किसी भी पद में जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए r बराबर 1 रख देना, क्योंकि r बराबर 0 रखने से इसका मान पहला पद तो 0 हो जाएगा, तो 0 किसी पद में जोड़ो चाहे ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, r बराबर 0 रखने से जो पहला पद आएगा वो 0 रहेगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा बटे में,
और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है। अब किसी संख्या के अपान इन्फिनिटी हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए जब यहाँ पे r-1 का फैक्टोरियल हो तो r बराबर 1 लिखोगे, r-2 का फैक्टोरियल हो तो r बराबर 2 लिखोगे, r-3 का फैक्टोरियल हो तो r बराबर 3 लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले पद क्या हो जाएंगे? 0। और 0 किसी भी पद में जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? r इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 1 से। तो यहाँ पे x और jn डैश x इज इक्वल टू x, ये हो गया jn x, और ये क्या लिख दोगे? ये होगा x है, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, और ये क्या लिख दोगे? r-1 का फैक्टोरियल, ये होगा n प्लस r प्लस 1, फिर s अपान 2 की पावर क्या? इसको लिख सकते हैं n-1 पहले लिख दे, 2r बाद में, ठीक है? n-1 पहले लिख दे, 2r बाद में, ठीक है? सर वहाँ पे सर n होगा ना, x jn डैश x इज इक्वल टू n jn x होगा। सबसे फर्स्ट वाला ये वाला ना, ये n, ठीक है? ये हुआ। आगे क्या करते हैं? ये 1 को इस साइड में लाते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो ये होगा x और j n डैश x इज इक्वल टू n और j n x, और ये क्या होगा? माइनस s कर देते हैं, माइनस का गुना तो माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू r-1 लिख लेते हैं, r-1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये -1 को इधर ले आते हैं, और -1 की पावर r और -1 की पावर 1, देखो यहाँ पे माइनस का गुना यहाँ कर दे तो माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ माइनस के लिए यहाँ भी माइनस करना पड़ा, ठीक है? अपान क्या लिखोगे? ये r-1 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा? n प्लस r प्लस 1, फिर क्या होगा? ये x अपान 2 की पावर क्या लिखोगे? n प्लस 1 प्लस 2r -1 एक जोड़ दिए थे, घटा दिए, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, तो क्या होगा? x, ये होगा jn डैश x, ये होगा n और jn x, ये होगा -x, और सिग्मा r-1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये -1 की पावर क्या हो गया? r प्लस 1 ना, -1 की पावर r प्लस 1, या कि इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, -1 का हम क्या किए हैं? यहाँ भाग दिए हैं, तो -1 का गुणा किए तो -1 का भाग देते, इसको ऊपर ले जाते हैं तो r-1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ माइनस इसके यहाँ गुणा की तो -1 का भाग दे दिए, और -1 को ऊपर जब ले जाओगे तो -1 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है? इसको हम -1 की पावर क्या होगा? r-1 लिख सकते हैं, ठीक है? अपान r-1 का फैक्टोरियल, अब ये क्या लिख दोगे? n प्लस r प्लस 1, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? n प्लस 1 तो है ही, ये होगा 2r माइनस 2, 2r माइनस 2, 2r माइनस 2। देखो वीडियो बंद तो नहीं हो गया? चल रहा है। तो x jn x, यहाँ पे n jn x माइनस x, अब इसको क्या लिख सकते हैं? r-1 को हम कुछ दूसरा मान लेते हैं, यस, क्या मान लेते हैं? यस। तो यहाँ पे सिग्मा यस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर यस, ये हो गया यस का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो इसको क्या करेंगे? इसको n प्लस r प्लस 1 था ना, n प्लस r प्लस 1, n प्लस r प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम x अपान 2 की पावर
n प्लस वन, इससे देखो 2 जब कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो r माइनस 1 बचेगा, और r माइनस 1 को हम s मान चुके हैं, तो क्या होगा 2s, ठीक है। r माइनस 1 को हम क्या माने हैं, r माइनस 1 को क्या माने हैं, देखो यस ना, तो r के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, यस प्लस, तो यहाँ पे r के स्थान पे s प्लस 1 लिखेंगे, यस प्लस 1 और प्लस 1 पहले से, देखो ये r यहाँ है, r के स्थान पे क्या लिख दें, s प्लस 1 और 1 पहले से था, n पहले से था, ये इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x से jn डैश x है, ये होगा n, ये होगा jn x माइनस x है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर s, और ये क्या होगा, s का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं हम n प्लस 1, और ये होगा s प्लस 1, s अपॉन 2 की पावर क्या लिख देंगे, n प्लस 1 2s, n प्लस 1 प्लस 2s, ये किसका फार्मूला, jn प्लस 1, n के स्थान पे n प्लस 1 रिप्लेस हो गया है, n प्लस 1, तो इसको लिखेंगे jn प्लस 1x, इसका फार्मूला है jn प्लस 1x का फार्मूला, इसको लिखते हैं आगे, ये होगा x और jn डैश x इज इक्वल टू n और jn x माइनस x है, और क्या हो गया jn प्लस 1x, जी यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है।